क्या संदेश दें? देखिए, सेशन तो नया मोस्टली आ ही रहा है और बच्चों की एग्ज़ाम भी अकॉर्डिंग टू सिस्टम हमारा मार्च में है, तो मार्च में होना ही है। जी, जी। ठीक, ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं। अब रही बात कि हमारा नेक्स्ट ईयर की हमारी प्लानिंग किस तरह से है, जी, जी। तो नेक्स्ट ईयर का वही प्लान है कि हमारा जो प्रीवियस में जो हम लोग का अगर लगता है कि यहाँ पर हमारा अगर कुछ हम लोग छोड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर करने से और बेहतर बच्चे हमारे बन सकते थे, तो कोशिश करता है कि उस त्रुटियों को हम लोग नए सेशन के साथ हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करें। एग्जाम आने वाला है, बच्चों में भय रहता है, डर रहता है कि कैसे तैयारी करें। देखिए सर, भय तब होती है जब बच्चों को बार बार एग्ज़ाम की फेज़ से गुजरना नहीं पड़ता है, और हमारे बच्चे जो है ना हर 2 महीने पर एक टेस्ट की प्रोसीडिंग से गुजरते हैं। तो इसमें क्या है कि बार बार जब आप एक ही काम को करते हैं तो उसमें भय ऑटोमेटिक कम हो जाती है और वो आपका एक नेचुरल प्रॉपर्टीज में आपका वो कैलकुलेट होने लगता है। सर, आपका विद्यालय शाहाबाद क्षेत्र में गिना जाता है। ये सर, ये तो आप लोगों की महानता है कि आप हमको शाहाबाद में रखिए कि भोजपुर में रखिए कि अनुमंडल में रखिए कि ब्लॉक में रखिए, ये आपकी महानता है। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा विद्यालय है और हमको पूरे समर्पण के साथ इस विद्यालय के लिए काम कैसे ये सब करना कर है। लेते हैं सर? कैसे कर लेते हैं, तो एक तो हमारा शुरू से ही मोशन, चूँकि 31st ईयर्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं इस प्रोफेशन में, तो अब कैसे करना नहीं, अब इसको डे बाय डे जो हम करेक्शन करते आए हैं उसका आउटपुट तो हमको 3-4 सालों से मिल रहा है कि हमारे बच्चे 10th क्लास में जो है पूरे अनुमंडल में हमारे टॉपर रैंक पे जा रहे हैं। सर, एक चीज़ और था, आज बच्चे किताबों के से दूर कुछ जा रहे हैं, मोबाइल की ओर ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। देखिए ये क्या सर संदेश दें? देखिए सर, बच्चे किताब से दूर हो रहे हैं, मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, तो पहली बात ये है कि मोबाइल की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जा रहे हैं कि निगेटिव इंटेंशन के साथ जा रहे हैं। अगर वो मोबाइल से जा कर के अगर कोई अपना यूट्यूब से कोई क्लास कर रहा है, उसकी पॉजिटिव इंटेंशन है, तो मोबाइल को हम सरासर ये कह दे कि इसको कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड कर दे गार्जियंस की, मतलब मोबाइल्स को बच्चे को यूज नहीं करना है, तो ये हमको लगता है कि उसके कैरियर के लिए एक बाधा बनेगी। बच्चे यूज करें, लेकिन वो सोच करके ये यूज करें कि इसका पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो हमको इससे लेना है, निगेटिविटी के साथ हमको नहीं रहना है। वैसी चीज़ें को हम नहीं, मतलब कि ये स्क्रॉल करेंगे जो इससे उसके सेहत पे या जो उसके मानसिक रूप से उसको जो है गलत डायरेक्शंस में ले जाए। सर, ये ग्रामीण क्षेत्र में एक ओर से देखा जाए तो स्कूल है, यहाँ डिसिप्लिन देखा जा रहा है, जो अगल बगल के बच्चे आ रहे हैं गाँव। सर, बात ग्रामीण और शहरी से नहीं है, बात है कि जो पोटेंशियल हमारे शहर वाले बच्चों के अंदर है वो पोटेंशियल हमारे गांव वाले बच्चों के अंदर भी है। जागृत हमें करना है और अभिभावकों को, दोनों के संयुक्त प्रयास से होता है। तो ऐसा नहीं है, अब गांव में भी गार्जियन जागरूक हो गए हैं, यहाँ भी लोग सोचते हैं, अब तो जितने शहर के विद्यालय हैं वो गाँव की तरफ मूव कर रहे हैं। कोई अच्छा स्कूल बताइए जो शहर के हॉट प्लेस में हो, हॉट के प्राइम लोकेशन में हो, सारे स्कूल्स तो शहर से बाहर निकल रहे हैं। और उस संख्या भी देखिए तो वहाँ पर जाने वाले मैक्सिमम बच्चे जो हैं इसी तरह के गांवों से ही वहाँ भी बच्चे जाते हैं। तो अब वैसी कोई खास अंतर नहीं रह गई सर, क्या गांव क्या शहर। सर, एक चीज़ देखा जाए कि यहाँ वातावरण शांति है, ना गाड़ी का हॉर्न है, ना कुछ, इससे तो बच्चों को जरूर। देखिए सर, ये स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट करने के वक्त मेरे दिमाग में एक चीज़ें ज़रूर चलती थी, चूँकि मैं आज यहाँ पर एज ए डायरेक्टर बैठता हूँ, मैं कभी एक टीचर भी था। एक टीचर के साथ क्या क्या परेशानियाँ आती है, साउंड पॉल्यूशन जो है आज के डेट में कितना, आज क्या पहले भी कितना वो इफ़ेक्टिव होता है कि अगर आप क्लास ले रहे हैं, एक हॉर्न बज गया तो आपकी सारी कंसंट्रेशन बच्चों के साथ उस हॉर्न की तरफ चली जाती है। फिर पता चलता है टॉपिक पर रीबैक होने में आपको 1 से 1.5 मिनट फिर पुनः लग जाता है। तो ये सब चीज़ को ख्यालात में लाते हुए हमने सोचा कि इसको ऐसी जगह पर सेटअप कीजिए जहाँ पर कम से कम ऐसी पॉल्यूशन से कम बच्चों को फेस करना पड़े, टीचर को फेस करना पड़े। बच्चे कैसे लक्ष्य प्राप्त करें अपने? सर, बच्चे का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या है कि वो अपना प्रोग्रामिंग जो है 365 डेज में अपना वो प्लान करें। वो 2 महीने की प्लान करके और चाहेंगे कि हम जो है मतलब टॉप रैंकर्स हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। तो इसके लिए बच्चों को 365 दिन की प्लान करनी होगी और उस प्लान के अकॉर्डिंग उसको चलना होगा। अब उसमें अगर वो शामिल किया कि हमको 6 घंटे नियमित स्टडी करना है, तब ये नहीं कि आज छोड़ दो यार कल कर लेंगे 8 घंटे, तो ऐसा होता नहीं है। उसको डे बाय डे, अब ये नहीं कि कभी फुआ गांव चले गए, कभी मामा गांव चले गए, तो ये क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं कि मामा गांव गए तो किससे बात की। सवाल ये है कि बच्चे की एक प्लानिंग
सही होनी चाहिए और उस प्लानिंग के हिसाब से बच्चों को चलना पड़ेगा।